आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे को लेकर के उपस्थित हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चित में है। चर्चित में होने का रीज़न क्या है कि लोगों को बहुत ज़्यादा इस पर आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है क्योंकि प्रशासन की वजह से इस पर आक्रोश है। यदि ये बात कही जाए कि भारत की व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए यदि आपको भारत में किसी काम को लेकर के कमियों के प्रति आपकी आवाज़ उठा दी जाएगी तो मैं यूँ कहूँ कि आपको डायरेक्ट जान से मार दिया जाएगा, तो ये कहाँ तक सही हो सकता है? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। यदि आप भारत के लिए, भारत में यदि कोई काम आपके घर में नहीं होगा, गांव में नहीं होगा, देश में नहीं होगा, यदि आप इसके लिए आवाज़ उठाते हैं तो प्रशासन आपको आकर के डायरेक्ट गोली मार करके चली जाएगी। ये बात सुन करके बड़ा ही आपको आश्चर्य लगेगा कि सर ये कैसी बातें कर रही हैं कि क्या केवल एक प्रश्न पूछने की वजह से हमको गोली मार दिया जाएगा डायरेक्ट? हम कहेंगे जी हाँ। अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि बिहार के अंदर एक हमारे पास, भारत के अंदर एक हमारे पास में राज्य पड़ता है जिसे हम सभी लोग कहते हैं कि सर बिहार नाम से जाना जाता है। अब हमने कहा कि बिहार यहीं पर हमारे पास में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का करीबी राज्य हमारे पास में क्या होता है? बिहार होता है। अब हमने कहा कि बिहार को अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो भारत के अंदर यहाँ पर हमारे पास में छोटा सा बिहार पाया जाता है और बिहार के अंदर एक हमारे पास में जिला है और जिले का नाम हमारे पास में क्या है? भोजपुर है। भोजपुर की एक घटना है कि एक स्टूडेंट होता है, वो अपने गांव को देख करके बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक मतलब देशभक्ति वाली फीलिंग आती है। मतलब उसका गांव हर साल बाढ़ में डूब जाता है। बाढ़ में डूब जाने की वजह से लोगों के त्राहिमाम को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है। डूबते हुए व्यक्ति का दर्द कौन समझ सकता है? जो खुद डूब रहा हो। अगर हमने कहा कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मुश्किल आती है तो उसे डूबते हुए व्यक्ति को बचाया जाता है, डूबते हुए व्यक्ति को तैरना नहीं सिखाया जाता है। वही काम भरत तिवारी ने किया कि इनके जो भोजपुर जिला था, यहाँ पर गंगा नदी का बाढ़ इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि इनका पूरा का पूरा गाँव यहीं पर डूब जाया करता था और लोगों को बहुत ज़्यादा दुर्गति होती थी और वहाँ पर जो मकान बने रहते थे वो मकान भी गिर जाया करते। तो बाढ़ जाने के बाद में लोग रहने और खाने के लिए वहाँ पर तरसने लगते थे। तो मतलब एक बिहार के अंदर से उठ करके एक लड़का आया। इस लड़के का नाम यहाँ से क्या था? भरत तिवारी था। आप लोगों ने भरत तिवारी का नाम बहुत ज्यादा चर्चों में आजकल सुन लिया होगा। हर एक बिहारी के दिल में आज भरत तिवारी निवास कर रहे हैं। आपको मैं दिखा देता हूं कि ये एक ऐसा लड़का है, ये है भरत तिवारी। ध्यान से देखना, मैं इन्हीं की आज बात करने चल रहा हूं कि भरत तिवारी ने अपने गांव के लोगों को काम करने के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपने शरीर का त्याग कर दिया। और शरीर का त्याग कुछ इस प्रकार से हुआ है कि आइए इनकी कहानी को हम लोग पूरी तरीके से समझ के चलते हैं, तब आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पूरी बात समझ में आ सकती है कि अब यहाँ से हमारे पास में क्या होगा। पहले हम लोग यहाँ से समझते हैं कि भरत तिवारी कौन थे। तो कह रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गाँव के रहने वाले थे। इनके परिवार के अनुसार जो चीजें निकल के सामने आई है, रिपोर्ट के मुताबिक, दैनिक भास्कर के मुताबिक जो चीजें चल रही है, कह रहा है कि वे बीएससी फाइनल ईयर के छात्र थे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। गांव में बाढ़ और मिट्टी की कटाव की समस्या को लेकर प्रशासन के पास लगातार शिकायत कर रहे थे। इनके जिले के जो डीएम लगते थे लगातार उनको ये मेल भी कर रहे थे और लगातार ये उनको एक्स पर ट्वीट भी कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे कि सर हमारे गाँव क्षेत्र में बहुत ज्यादा पिछले साल बाढ़ आ गई थी, इस बार भी बाढ़ आने की संभावना है। आप लोगों ने जो वादा किया था उस वादे को आपने पूरा नहीं किया। लगातार ये लड़का डीएम को मैसेज करता रहता है, लेकिन डीएम इनकी बातों को अनदेखा करते हैं। अब इनके गांव में जो बाढ़ आ जाती है मिट्टी की कटाव के कारण, मैं आपको छोटे से एक एरिया में बताता हूं कि हमने कहा कि अगर गंगा नदी का हमारे पास में क्या होता है? जल होता है। जब गंगा नदी में पानी बहुत कम होता है तो गंगा नदी एकदम अपनी मस्तानी चाल में सर्पिलाकार लहराते हुए एकदम से क्या होती है? चलती है। अगर यही पानी गंगा नदी का तेज हो जाता है तो ये मिट्टी किनारे किनारे से धीमे धीमे कट कट के इस नदी को क्या करती है? चौड़ा कर देती है। और यहीं पर इनका जो जिला था भोजपुर, ये जिला भोजपुर मिट्टी की कटाव के कारण यहाँ पर ये बाढ़ग्रस्त हो जाता था और ये डूब जाया करता था। तो डीएम लोगों ने, बिहार सरकार ने इन लोगों से वादा किया था कि इस क्षेत्र को हम लोग क्या करेंगे? सही करेंगे, जिससे कि बाढ़ ना आने पाए। एक बार की बाढ़ इन्होंने अब देख लिया पूरी तरीके से। ये है भरत भूषण तिवारी और अपने एरिया के बाढ़ को देखा कि यहाँ पर लोग किस तरीके से बिलबिला करके अपने घरों को छोड़ करके भाग जाते हैं। ये सब देख करके इनकी भावना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हताहत हुई और हताहत हुई तो इन सबको देखते हुए लगातार ये प्रशासन से सवाल पूछना शुरू कर दिया। लड़का, चूंकि लड़का पढ़ा लिखा था, अपने माँ बाप के ये संतान थे, ये पढ़े लिखे थे और पढ़े लिखे होने के कारण ये सरकार से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि मतलब ये हमारे गाँव के अंदर ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है? आपने जो वादा किया था उस वादे को आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपने वादे के मुताबिक सर सारे काम को क्या करिए कीजिए। चूंकि बिहारी थे तो इनके शब्द थोड़ा सा तीखे हो सकते हैं, इनके शब्दों में थोड़ा सा नरमी न रही हो। लड़का नवयुवक था तो हो सकता है शब्दों में थोड़ी सी जोश आ गई हो। जोश आने का रीजन भी हो सकता है, अगर हम किसी से किसी काम को एक बार कहते हैं, दो बार कहते हैं, तीन बार कहते हैं, अगर वो नहीं सुनता रहता है तो हमको इस बात पर गुस्सा और नाराजगी हमारी जायज होती है। यही काम भरत भूषण तिवारी ने भी किया। डीएम को लगातार पत्र पे पत्र लिख करके इन्होंने अपने काम को समझाया, लेकिन इनकी बातों को उस समय सुना नहीं गया।
अब आगे हम लोग यहाँ से और समझते हैं। तिवारी के घर पर पुलिस पहुंचती है और इसके साथ में एसटीएफ वाले भी रहते हैं। यहीं से दोनों पक्षों की कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है और इनके परिवार का दावा है, जैसा कि वीडियो और फोटोज में भी आप लोगों को दिखा होगा। आगे मैं दिखाता हूं। परिवार का आरोप है कि पुलिस भारी संख्या में घर पहुंचती है, सभी लोगों के मोबाइल को क्या करती है, जब्त कर लेती है और भारत को बाहर आने के लिए दबाव बनाया जाता है। बाद में उसे गोली मारकर पीटा गया, यही उसकी मौत का क्या होता है, कारण बन जाता है। परिवार इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहा है। पुलिस का दावा है कि वहीं पुलिस की कहानी अलग है। पुलिस भी अपने तथ्य को कुछ यहां से बता रही है। अब पुलिस यहां से अपने तथ्य को क्या बताती है, इस बात को हम लोग यहां से क्या होते हैं सर, समझ के चलते हैं। पुलिस के अनुसार भारत के पास अवैध हथियार होने की सूचना मिलती है। सोशल मीडिया पर उस पिस्टल वाली तस्वीर वायरल हुई। पुलिस हथियार बरामद करने गई थी। भारत ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही पुलिस गई, भारत ने फायरिंग करना शुरू कर देता है। इस बात को वीडियो में आप लोगों ने भी देखा होगा कि वीडियो में ऐसी चीजें दिखाई नहीं दी थी जो हम लोगों को देखने को मिला था। आत्मसमर्पण की कई चेतावनियों के बाद में भी जवाबी कार्रवाई की गई। गोली उसके पैरों में लगी और बाद में इलाज के दौरान भरत भूषण तिवारी की मौत हो जाती है। ऐसा पुलिस का कहना है कि जब हम लोग भरत तिवारी के पास में गए थे तो भरत तिवारी हम लोगों के ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया था और इसलिए भरत तिवारी की एनकाउंटर में गोली लगी और गोली लगते ही भरत तिवारी की मौत नहीं हुई थी, मौत उसकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुआ था। ऐसा पुलिस का बयान है। और आगे सुर्खी क्या निकल करके आती है, इसको समझते हैं। वायरल वीडियो ने बढ़ा दिया था विवाद। मामले का सबसे रहस्यमय हिस्सा है भरत तिवारी का वायरल वीडियो। इस वीडियो में भरत कहते हैं कि अगर उनकी मौत हो जाती है तो मौत के बाद में जो भरत भूषण तिवारी का शरीर है, उस शरीर को क्या करना, उस शरीर को मतलब आर्मी वालों को क्या करना, दान में दे देना। अगर ऐसा नहीं हो पाता है कि मतलब फौज वालों को दान में नहीं दिया जा सकता है तो किसी गरीब परिवार व्यक्ति को उनके शरीर को दान में दिया जाना चाहिए और जो मेरा मोबाइल फोन है मेरे घर वालों को दिया जाना चाहिए। आज हम लोग जो इस बीच में लेकर के मुद्दे को उपस्थित हैं कि मतलब एक ऐसा लड़का जो कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को कर रहा था और पढ़ाई को करने के बाद में उसे एक क्रांतिकारी व्यक्ति बनने के लिए ये प्रशासन क्यों मजबूर कर देती है। तो भरत भूषण तिवारी का यहाँ से कहना था कि जो उनके क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त इतना हो जाता था, वहां पर सरकार अपने वादे के मुताबिक काम नहीं करती है और वादे को इन्होंने काम करवाने के लिए अपनी आवाज को सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाना शुरू किया और कहा कि मैं अपने देश के साथ, अपने गांव के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, क्योंकि वहां के लोग बहुत ज्यादा पीड़ित रहते हैं बाढ़ग्रस्त वाले क्षेत्रों में। अब इन सारी चीजों को देखते हुए भरत भूषण तिवारी ने वहां पर अपनी बात प्रशासन को बहुत बार कहा, लेकिन प्रशासन इनकी बातों को सुना नहीं। एक बार इन्होंने अपने मेल के द्वारा, अपने मैसेज के द्वारा, अपने डीएम या ट्वीट के द्वारा, एक्स पर जो ट्वीट किया जाता है उसके द्वारा डीएम को एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि मैं डीएम का एनकाउंटर कर दूंगा अगर हमारे वहां पर काम नहीं होता है, अगर सरकार अपने मुताबिक, वादे के मुताबिक काम नहीं करती है। तो अब इनके द्वारा जो ली गई ये बयान था, इसको सरकार बहुत ज्यादा आक्रोश में ले लेती है और मन में विचार ये लाती है कि ऐसा कौन सा लड़का है जो सरकार को ही चेतावनी दे रहा है कि मैं तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा अगर हमारे यहाँ पर काम नहीं होता है। तो अब यही बात को संज्ञान में लेते हुए अब पुलिस, एक सुबह ऐसी होती है कि पुलिस इनके घर पर आती है और घर पर पुलिस आने के बाद में इनको चारों तरफ से क्या करती है, छेक लेती है और इनके घर के मोबाइल वगैरह को भी क्या करती है, जब्त कर लेती है। जब्त करने के बाद में पुलिस इनको क्या करती है, घर से बाहर निकलने का आदेश देती है कि घर से बाहर निकल करके आओ। तो भरत भूषण तिवारी घर से बाहर पिस्तौल लेकर के अपने पास में निकलते हैं, क्योंकि अब देखो पुलिस इनकाउंटर करने के लिए इसी दिन इनके पास में चली गई थी। अगर भरत भूषण तिवारी पिस्तौल लेकर के उस दिन ना निकले होते तो उसी दिन भरत भूषण तिवारी को मार दिया जाता। मेरा ऐसा यहां से मानना ये लग रहा है। तो भरत भूषण तिवारी ने पुलिस के सामने तो अपने बयान को रखा, केवल लड़के का एक ही कहना था कि हमारे क्षेत्र के अंदर काम क्यों नहीं हो रहा है, हमारे क्षेत्र के अंदर जो आपने वादा किया था उस वादे को आप लोग क्या करो, पूरा करो और पूरा करने के बाद में तभी मैं इस देश में शांति से व्यवस्थित हो सकूंगा। और मेरा कोई सवाल आपसे नहीं है, मैं सरकार से पैसे नहीं मांग रहा हूं, मैं देश का देशद्रोही नहीं हूं, केवल हम अपने भारत के लिए काम करवाना चाहते हैं, अपने गाँव के लिए काम करवाना चाहते हैं। केवल इतनी इसकी जिद थी और कुछ नहीं था कि हमारे गाँव के लोग, हमारे बिहार के लोग सुकून से रह सकें, सबके सब लोग। तो एक ऐसा आता है कि पुलिस इनके घर पर आती है, चारों तरफ से इनको घेर लेती है और घेरने के बाद में इनकाउंटर कर देती है उसी दिन, लेकिन वहां पर इनकाउंटर ना कर पाई तो भरत भूषण तिवारी को रास्ते में पुलिस ने छेक करके इनको इनकाउंटर करने की कोशिश की। हालांकि उस समय इनके पास में पिस्तौल थी और ये पिस्तौल को क्या किया, दिखा करके वहां पर बातचीत, वार्तालाप वहां पर हो रही थी भरत भूषण तिवारी के। ये वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो भरत भूषण तिवारी के हाथ में यहाँ से आपको ये पिस्तौल दिख रही है। अब ये वार्तालाप करते हैं कि मैं यदि अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ, आपके मार्फत कर देता हूँ, तो ये वादा करो हमसे कि आपने जो वादा किया उस काम को आप पूरा करोगे। पुलिस यहाँ पर इनके झूठे वादे को स्वीकार कर लेती है कि मैं अपने काम को पूरा करूंगा। तो भरत भूषण तिवारी अपने पिस्तौल पुलिस के पैरों के पास में फेंक देते हैं। ये आपको पिस्तौल दिखाई दे रही होगी, ठीक है। जब यहाँ से पुलिस के पिस्तौल को फेंक देते हैं भरत भूषण तिवारी, तो पुलिस इनको चारों तरफ से छेक करके
इनके नज़दीक आकर के वहीं पर भरत भूषण तिवारी के ऊपर 2 फायरिंग लगातार कर दी जाती है और भरत भूषण तिवारी वहीं पर हताहत हो जाते हैं। हताहत होने के बाद में भी बंदे ने क्या कहा, भारत माता की जय, हमारे गांव वालों के लिए हमारा काम होना चाहिए, तुमको अपना वादा पूरा करना होगा। यहीं से इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो पता चलता है कि बाद में पुलिस ने जांघ पर तो गोली मारी ही थी, वहीं से इनके प्राइवेट पार्ट पर भी गोली के निशान पाए गए हैं, गोली मारी गई है, जिससे भरत भूषण तिवारी की मौत हो जाती है। अब सोचो उस गांव के अंदर जिसका एक लड़का हो और वो लड़का लगातार गांव के लिए काम कर रहा हो और गांव के लिए काम करते करते उस लड़के की मौत हो जाती है तो गांव वालों का आक्रोश कहां तक रहेगा। वहीं से इनके गांव के जो आसपास के बिहार के जो पूरे भारत के लोग हैं, लोगों में ये गुस्सा फूट जाता है कि जब लड़के ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था तो पुलिस को मारने की क्या जरूरत थी, जान से वो भी एनकाउंटर करती, 1 गोली मार दी, 2 गोली मार दी थी, वो भी गोली पैरों में मारी जाती है। मारने का, एनकाउंटर करने का कुछ तरीका होता है, लेकिन प्राइवेट पार्ट पर जो गोली मारी गई थी उस गोली का क्या तथ्य है कि किसी की जान ले लेना। वो कोई टेररिस्ट नहीं था, वो कोई आतंकवादी नहीं था, वो केवल अपने गांव के लिए जो सरकार वादे करती है उस वादे को ही तो पूरा करने के लिए वो अपनी आवाज को उठा रहा था। यदि ऐसा है कि कोई अपनी आवाज को उठाए, सरकार से प्रश्न पूछे और उसे गोली मार देने का अधिकार है, उसे अपनी जान दे दे, जान खो देना है, तो ऐसा सरकार वादा ही ना करे कि जिससे को बाद में लोगों को प्रश्न पूछने का अधिकार हो कि सर आपने काम क्यों नहीं किया। अब लोगों का गुस्सा इस प्रकार से फूट जाता है कि भरत भूषण तिवारी को केवल न्याय मिलना चाहिए और लोग तरह तरह तरीके से मार्च निकालने लगे, कैंडल मार्च निकालने लगे, ट्रैफिक जाम करने लगे ताकि भरत भूषण तिवारी के पक्ष में न्याय आ सकता है। तो वहीं पर सरकार ने कुछ पुलिस कर्मियों को वहीं पर क्या किया है, सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने का रीजन क्या है कि इसका मतलब पुलिस की कहीं ना कहीं गलती है, इसलिए उन पुलिस कर्मियों को क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया है वहां से। अब सस्पेंड करने का रीजन ये सब है कि पुलिस की वहां पर गलती तो है, प्राइवेट पार्ट में भाई गोली क्यों मारना, जान क्यों ले लिया गया है, लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा फूट चुका है। अब यही है कि अब पूरे बिहार के ऊपर और पूरे भारतवासियों के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि भरत भूषण तिवारी को पूरी तरीके से न्याय मिल सके। बंदा कोई आतंकवादी नहीं था, केवल अपने गांव और समाज के लिए एक काम करना चाहता था और काम को करके आगे बढ़ना चाहता था। ठीक है, अब वीडियो में जो भी है, अब रिपोर्ट आने के मुताबिक तक चीज़ों की जांच की जाएगी, उसी हिसाब से भरत भूषण तिवारी की रिपोर्ट में क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, शब्दों को हम लोग आगे रखेंगे और सभी देश की नवयुवा पीढ़ी से हम लोग ये सवाल करने की कोशिश करते हैं कि यदि भारत सरकार के अंदर कोई काम नहीं हो पा रहा है तो भरत भूषण तिवारी जब जीवित थे सब लोग यदि इनका साथ दिए होते तो आज भरत भूषण तिवारी हमारे साथ में होता। किसी व्यक्ति के ना रहने पर हम लोग उसका साथ देते हैं, किंतु कोई व्यक्ति अगर सरकार के सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसकी अकेले की आवाज को दबा करके रख दिया जाता है। जिस समय पुलिस इनके घर पर आया करती थी वहीं पर आसपास के लोग यदि इनका साथ दे देते तो शायद भरत भूषण तिवारी आज हमारे पास होते, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास में समय है, हम लोग चीजों को क्या कर सकते हैं, आवाज को उठा सकते हैं, भरत भूषण तिवारी को न्याय दिला सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। इसी के साथ चलते हैं, जय भारत।